तो सारे 12th क्लास के बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में जो जैक में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया था, सिलेबस बताया था और उसके बाद कैसे 90 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आइए आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि है क्लास 11th का रिवीजन 2 या हम लोग कह सकते हैं C++ का रिव्यू। तो सबसे पहले हम लोग को C++ का रिव्यू पढ़ना है अभी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, क्लास 12th का जैक का चैप्टर 1 और आगे बढ़ते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिवीजन 2, इसी को ये जो लिखा है ना C++ रिव्यू, इसी को बोलते हैं क्लास 11th रिवीजन 2। ठीक है, C++ में जो है क्लास 11th में रिवीजन 2 इसी को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू C++ एंड कोडिंग इन C++। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे C++ का और कैसे कोडिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेसिक C++, डेटा हैंडलिंग, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, फ्लो कंट्रोल, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, अरेज, फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले इसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू C++। तो जो सबसे पहला सवाल आता है इंट्रोडक्शन टू C++ पढ़ने में वो है कि व्हाट इज C++। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा C++ क्या है। तो आइए मैं बताता हूँ। C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो C++ यहाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल में वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते थे जो बहुत पुराने थे, जिसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते थे। बाकी बात जो नए लैंग्वेज हैं जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है, वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। तो उसी तरीके से C++ भी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई होता है, वैसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए C++ का इस्तेमाल किया जाता है। अब सर किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए C++ का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। आपने MS ऑफिस का नाम सुना होगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उससे कैसे बनाया गया, तो उसमें C++ का इस्तेमाल हुआ है बनाने के लिए। तो उस तरह का हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन हम लोग C++ का इस्तेमाल करके बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र्स, गेम्स। तो इन सारे चीज़ों में C++ का इस्तेमाल होता है क्रिएट करने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है C++ वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रोप। C++ को डेवलप किसने किया था, बजारने स्ट्रोप। आप बजारने स्ट्रोप का फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे ये चेयर पे बैठे हुए हैं और साथ में यहाँ पे कुछ बोर्ड पे ये रिसर्च का काम करे। तो यही है बजारने स्ट्रोप जिन्होंने C++ को डेवलप किया है। कौन से ईयर में डेवलप किया है, तो सर 1980 में डेवलप किया है। कहाँ डेवलप किया है, AT&T बेल लैब, जगह का नाम क्या है, AT&T बेल लैब में C++ का डेवलपमेंट हुआ है एज एन एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। देखिए जब C++ नहीं था तो कौन सा लैंग्वेज चलता था, C लैंग्वेज चलता था। बस C लैंग्वेज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, C++ बना दिया गया। अब एक्सटेंड क्या किया गया है इसमें वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, कि क्यों इसको C++ कहते हैं, क्या थोड़ा सा अंतर है। C++ gives programmer a high level of control over the system resources and memory। C++ से ना मेमोरी पे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है प्रोग्रामर को अदर लैंग्वेज के मुकाबले। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाई C++ क्यों, वाई यू बी यूज C++। तो C++ इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ हमारा, इसलिए इसे सीखना जो है वो बनता है। C++ कैन बी फाउंड टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें C++ पाया जाता है। जैसे अभी जो हमारा विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सारे में ना C++ का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ
देखिए ये जैसे मैंने विंडो की दबाया, ये जो इंटरफेस आ रहा है ना, जिसमें छोटे छोटे ग्राफिक्स आइकन्स बने हुए, तो इसी पूरे को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसको भी बनाने में जो है C++ का इस्तेमाल किया जाता है। C++ is portable and can be used to develop application like MS Word, MS Excel, browsers, games, many more। आपको मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया है कि इन सारे चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं C++ का इस्तेमाल करके। उसके बाद अगर आप C++ लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं तो आप आराम से जावा भी सीख सकते हैं, C# भी सीख सकते हैं, C भी सीख सकते हैं। यानी कि देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सारे में सेम ही तरह का यूज होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है प्रोग्रामिंग को लिखने में। तो वही चीज़ है, अगर आप C++ को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। अभी मैंने यहाँ कुछ ग्राफिक्स यूज़ करे हुए हैं जो एंड्रॉयड का है, तो इसमें भी C++ का इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं बनाने में। मेटा में भी थोड़ा सा C++ का इस्तेमाल हुआ है। मैक OS जो कि एप्पल का मैकबुक होता है उसमें भी हुआ है। विंडो में तो भर भर के C++ हुआ, गूगल में भी थोड़ा मोड़ा C++, क्रोम में भी C++ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में C++ का इस्तेमाल होता है बनाने में। और भी चीज़ें इस्तेमाल होती है बट C++ भी होता है। नेक्स्ट, MS ऑफिस का जितना भी सॉफ्टवेयर बना है सारे में C++ का इस्तेमाल हुआ बनाने में। साथ में जो गेम्स बनते हैं, गेम्स के इंजन बनते हैं, तो उसमें ना C++ का इस्तेमाल होता है। जैसे फ्री फायर गेम है, इसमें भी हुआ है, PUBG इसमें भी हुआ है, फोर्टनाइट इसमें भी हुआ है। ये सारों में क्या होता है, C++ का इस्तेमाल होता है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। C और C++ के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है। बहुत ही छोटा सा कॉमन सा डिफरेंस है कि जो C लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। बस यही एक मेन डिफरेंस है C और C++ में। यहाँ लिखे हुए शॉर्टकट में ओप्स इसका मतलब होता है, तो C जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम का ना सब प्रोग्राम का सिंटैक्स होता है, उसी तरीके से C++ प्रोग्राम का सिंटैक्स कैसा दिखता है इन कोड ब्लॉक। यहाँ देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है कोड ब्लॉक। देखिए C++ को रन करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। अब कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। कंपाइलर यूज होता है कोड को रन करने के लिए, कोड को पहले कंपाइल करता है फिर रन करता है, तो इसके लिए कंपाइलर यूज होता है। तो इसके बहुत सारे कंपाइलर हैं। जो सबसे पुराना कंपाइलर है वो है हमारा टर्बो C++। एक कंपाइलर है कोड ब्लॉक, देव C++, टर्बो C++। अभी देखिए टर्बो C++ का क्या है झंझट कि ये बहुत पुराना हो चुका है और इसमें कोडिंग करने में ना उतना कंट्रोल नहीं मिलता हमारे पास, तो इसमें उतने अच्छे तरीके से कोडिंग नहीं कर पाते क्योंकि इसमें 2002 से अभी तक कोई अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं आया है। यानी कि ये बहुत ही ओल्ड हो चुका है टर्बो C++, तो हम लोग इसमें कोडिंग नहीं करेंगे। इसके जगह पर जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं कोडिंग करने के लिए उसमें करेंगे, जैसे देव C++ और कोड ब्लॉक, ये दोनों नए सॉफ्टवेयर हैं। तो हम जो कोडिंग करेंगे वो करेंगे कोड ब्लॉक में। आप देव C++ में भी कर सकते हैं। देखिए कोडिंग जो है ना सेम होगा, थोड़ा सा सिर्फ टर्बो C++ में डिफरेंस होगा। मैं आपको तीनों में कोडिंग करना बताऊंगा। टर्बो C++ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं कोडिंग करूंगा उस वक्त बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा। कोड ब्लॉक बहुत ही स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका कोड हर जगह रन होता है, बट टर्बो C++ कोड हर जगह रन नहीं होता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है कहीं कहीं। तो इसीलिए मैंने कोड ब्लॉक जो है स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको मैंने चूज़ किया है। चलिए आपको समझ में आ गया मैंने कोड ब्लॉक क्यों चूज़ किया है। अभी कोड ब्लॉक कैसे इंस्टॉल करेंगे इसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा इसके बाद, जब हम कोड लिखना शुरू करेंगे। पहले अभी इसको स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टर्बो C++ कैसे इंस्टॉल करते हैं, देव C++ कैसे इंस्टॉल करते हैं और कोड ब्लॉक कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे प्रोग्राम्स लिखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखिए थ्योरी करने से C++ से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। दैट मीन्स पूरे तरीके से प्रैक्टिकल।
तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल के थ्रू ही थ्योरी को सीखेंगे, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम को रटना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक बार प्रोग्राम को समझ जाएंगे, उसी प्रोग्राम के बेस पे आप 50 प्रोग्राम लिख सकते हैं। कुछ भी एग्जाम में आ जाए आप तोड़ के आ सकते हैं। तो एक बार है कि प्रोग्राम को समझना, अगर आप रटेंगे तो दूसरा प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे अपने मन से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। आइए तो अभी सिंटैक्स को देखते हैं। तो कोड ब्लॉक का जो सिंटैक्स है C++ का, वो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जो लाइन लिखते हैं वो है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और IO स्ट्रीम को हम लोग एंगल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट जो लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, थर्ड लाइन इंट मेन सी आउट माई फर्स्ट प्रोग्राम रिटर्न 0। अभी देखिए ये लाइन्स का क्या क्या काम है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। सबसे पहला चीज़ देखिए हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम का क्या काम है। दिस इज ए हेडर फाइल, ये क्या है, एक हेडर फाइल है दैट कंटेन फंक्शंस एंड कमांड्स, इट कंट्रोल द इनपुट आउटपुट कमांड। देखिए जैसे ही हमारे पास, जब भी हम इस लाइन को यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम, तभी हम इनपुट आउटपुट कमांड को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे ना तो इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइन लिखना हर एक प्रोग्राम में मस्ट है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। उसी तरीके जो सेकंड है यूजिंग नेम स्पेस std, वो भी प्रोग्राम में कुछ फंक्शनैलिटी लेकर के आता है। जैसे यूजिंग नेम स्पेस क्या फंक्शनैलिटी लेकर के आता है, मीन्स दैट वी कैन यूज नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। अभी देखिए आगे हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे, तो वेरिएबल में हम लोग खुद से नेम देते हैं। तो उस नेम को देने के लिए ना यूजिंग नेम स्पेस std जो एक है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों लाइन जो है ना हर एक प्रोग्राम में लिखना पड़ता है, और ये दोनों लाइन प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शनैलिटी लेकर के आता है, ठीक है। जैसे शादी में आप जाते होंगे तो शादी में टेंट वाला अलग फंक्शनैलिटी लेके आता है, DJ वाला अलग फंक्शनैलिटी लेके आता है, खाना बनाने वाला अलग फंक्शनैलिटी लेके आता है। उसी तरीके से ना जो हेडर फाइल लाइब्रेरी फंक्शंस यूज होते हैं प्रोग्राम में, वो अलग अलग फंक्शनैलिटी लेकर के आते हैं प्रोग्राम में। सेम उसी तरीके से देखिए इंट मेन, थर्ड लाइन क्या हमारे पास, इंट मेन। इंट मेन क्या है, इंट मेन ना एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। फंक्शन का मतलब सीधा होता है कोई को किसी काम को करने वाला, मतलब कोई काम को करना, उसको बोलते हैं फंक्शन हम लोग, ठीक है। आगे फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी पहला दिन में तो समझ में नहीं आएगा ना। तो पहला दिन के लिए आप समझ लीजिए कि फंक्शन जो कोई काम को करेगा, कैसे करेगा। तो इंट मेन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे ये काम होगा और कोड रन होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। तो इंट मेन क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, और क्या करता है, इसमें करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, इंट मेन में जो करली ब्रेसेस ये लगाए हम, इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो कोड रन होगा, वही कोड जो है फंक्शन करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और लाइन यूज हुआ है सी आउट। सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करना। सी आउट के बाद हम लोग जो एंगल वाला ऑपरेटर लगा करके जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या हो जाता है, जस्ट प्रिंट हो जाता है। इसके बाद ये जो लिखे हुए हैं सी आउट के बाद, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो सर स्ट्रिंग किसे कहते हैं, अब देखो किसी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए क्या, कंप्यूटर IQ, तो ये स्ट्रिंग बन गया कंप्यूटर IQ। कुछ भी चीज़ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एप्पल, तो एप्पल स्ट्रिंग बन गया, है ना। स्ट्रिंग है ना आसान। स्ट्रिंग किससे कहते हैं, तो द वर्ड और द सेंटेंस रिटन अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा या बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड स्ट्रिंग। किसी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस या कोई वर्ड लिख दिए वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग जो है हूबहू प्रिंट हो जाता है। सी आउट के बाद हम लोग कोई स्ट्रिंग देते हैं तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद रिटर्न 0 लिखेंगे, रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंट का इस्तेमाल किए, सारे प्रोग्राम में ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए ये जो कोड है वो कोड ब्लॉक में यूज़ किया गया है, वहाँ रन किया गया है। इसका आउटपुट क्या आया है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि ये जो यहाँ माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है ये रन होकर के यहाँ आया है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस कोड को समझे होंगे, और आइए मैं आपको इस कोड को ना कोड ब्लॉक में रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये रन होता है और कैसे काम करता है, और कोड ब्लॉक कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करते हैं।
आइए तो यहाँ सर्च में जा करके मैं सर्च कर लेता हूँ कोड ब्लॉक, सॉरी। तो ये देखिए मेरा कोड ब्लॉक आ चुका है, ये कोड ब्लॉक अभी ओपन हो रहा है। कोड ब्लॉक मेरा ओपन हो चुका है। तो कोड ब्लॉक का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले जाना है फाइल में जा करके एक न्यू नाम से न्यू में जाना है और वहाँ जा करके एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेना है। एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कोड कैसे लिखना है, तो हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main, ये सारा यहाँ लिख देना है। तो ये मैं लिखता हूँ और आप देखिए तो हैश CLUD इंक्लूड IOStream स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एक साथ होगा STD और उसके बाद कॉलन यूज़ करेंगे, सिंगल जो है यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन फंक्शन बना रहे हैं अभी, फंक्शन में ये लिख देंगे और कर्ली ब्रेसेस से इसका बॉक्स खोल लेंगे और यहाँ पे जस्ट हम लोग लिखेंगे सी आउट क्यों लिख रहे हैं, तो प्रिंट करने के लिए। सी आउट के अंदर जो भी लिखेंगे इसके बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सी आउट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाए हुए हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने का मतलब यहाँ हम एक स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं। स्ट्रिंग इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग जो है एज इट इज प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब आइए मैं इसको, और एक चीज छूटा हुआ है क्या, रिटर्न 0, उसके बाद सेमीकॉलन। देखिए और सेमीकॉलन सब जगह लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा प्रोग्राम में, ठीक है। अभी मैंने प्रोग्राम को लिख दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसको क्या करना है, सेव करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ जाएंगे और सेव फाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि फाइल को कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट दे देता हूँ। टेस्ट नाम से पहले है कुछ तो टेस्ट 1 कर देता हूँ। और सेव करने से पहले फाइल के पहले .cpp का एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप C++ के प्रोग्राम को सेव करें कंप्यूटर में, तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने मन, जैसे मैंने test1 दिया, और इसके साथ साथ .cpp का एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम .cpp का एक्सटेंशन लगाएंगे तभी ये प्रोग्राम रन होगा। अदरवाइज ये एक टेक्स्ट फाइल बन के रह जाएगा, कंप्यूटर इसको समझेगा ये टेक्स्ट फाइल है, C++ का फाइल नहीं है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब आप कोड को एक बार अच्छे तरीके से देख सकते हैं कैसा लिखा गया है। अब जस्ट कोड को लिखने के बाद हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल का ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है। कई जगहों पे कंपाइल का ऑप्शन होता है, कई जगहों पे बिल्ड का ऑप्शन होता है। यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन, तो हम लोग बिल्ड पे क्लिक करेंगे। अभी ये प्रोग्राम बिल्ड हो चुका है, अब इसको रन करेंगे। देखिए रन कर दिए तो क्या आ गया, माई फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए ये कोड है, ये इसका आउटपुट है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोग्राम कैसे लिखते हैं कोड ब्लॉक में ये भी समझ में आ गया होगा, कैसे आउटपुट निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कोड ब्लॉक को कैसे इंस्टॉल करना है और देव C++ को कैसे इंस्टॉल करना है, टर्बो C++ को कैसे इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान तरीका इंस्टॉल करने का। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के कोड लिखेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसको प्रैक्टिकल तरीके से लेना पड़ेगा। ज़्यादा थियोरटिकल ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके, और आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को लिखेंगे, और आपको नोट्स भी मैं देता जाऊंगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट में या मे बी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाए, ठीक है, या मे बी आपको जो नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो कहीं भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर चांस है कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स जो है सेंड कर दूंगा, जितना मेरे पास PDF है, ठीक है। तो मैं अब आशा करता हूँ कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, प्रोग्राम कैसे रन करते हैं वो समझ में आ गया होगा, और आप ज़रूर अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। और एक चीज़ और, इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में कि मोबाइल में कैसे प्रोग्राम रन करेंगे C++ का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास का, जो कि प्रैक्टिकल क्लास होगा, और वहीं से हम लोग का जर्नी स्टार्ट होगा C++ का एक प्रैक्टिकल जर्नी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि शेयर करने से ही जो इस चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को, अपने स्टेटस पे लगाएं और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ठीक है। तो इतने काम कर लें और साथ में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारा जो अभी अपडेट है जैक से रिलेटेड, जैक 12 से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ये सारा वहाँ पे मैं सेंड करता रहूँगा। नोट्स जो भी है वो सेंड करता रहूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। 12th क्लास के बच्चों के लिए खास करके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ता है बच्चों को। अगर ज़्यादा लाइटली ले लेंगे यहाँ पे तो वो जो 90% का मार्क है अचीव करने का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमको पता है और अब बच्चे सारे पढ़ने में ठीक ही हैं। 80 से 90 के बीच का एक मार्क्स लाने का एक गोल लेकर के चलें और उसके बीच में आप लोगों को लेकर के आए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।